हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए घटना चक्र का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया था, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है जैव विकास। जैव विकास से संबंधित हमें जो है थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी तक के जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरीके से PYQs हम सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक से, ठीक है। जैव विकास से सभी लोग परिचित होंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम जानते हैं जैव विकास के बारे में। जैव विकास इसका मतलब है कि जैव की उत्पत्ति यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत करे हैं, सभी के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति इट मीन्स की पृथ्वी की उत्पत्ति। तो अनुमानतः जो है अनुमान लगाया जाता है कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है हुई, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा जो है विभिन्न सिद्धांत और परिकल्पनाएं जो है प्रस्तुत की गई है, जिनमें से प्रमुख जो है रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक माना जाता है। और इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पनाएं जैसे कि रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ऑफरीन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से एक बुक जो है प्रस्तुत किया था, जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के नाम से जो है बुक पे छपी गई है। इसके अनुसार जो है जीवन तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन किसको कहा जा रहा है, वायरस को कहा जा रहा है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन के कणों के रूप में हुई थी जो परपोषी थे, यानी कि दूसरे पर आश्रित थे और अवायवीय थे, यानी कि बिना वायु के जो है वो सरवाइव कर सकते थे। तो अभी के यानी कि DNA में जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इससे जो है रिलेट करके इस सिद्धांत को जो है काफी सर्वमान्य माना जाता है, सभी लोग जो है इस सिद्धांत को मानते हैं। 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने और जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ, यानी कि पहले परपोषित जीव थे, उसके बाद स्वपोषण जीव जो है प्रारंभ हुए, ऐसा उनका कहना है। परपोषी आदि जीव वर्तमान में नील हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई और जिनमें जो है वर्तमान जीव जगत के सारे जीव और जीवाणु को छोड़ के बने हैं, ठीक है। तो ये 4 मत जो है उनका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है अनुपस्थित थी, ऐसा कहना है। और अनुपस्थित थी यानी कि क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि प्राचीन पृथ्वी में ऑक्सीजन गैस उपस्थित थी या नहीं उपस्थित थी। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन गैस क्या थी, अनुपस्थित थी, ठीक है। और जबकि मीथेन जो है यानी कि मीथेन और NH3 यानी कि अमोनिया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के अलावा मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्राचीन पृथ्वी में उपस्थित थी। और भी जो है वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत और जो है प्रस्तुत करे हैं, ठीक है, यानी कि लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, हुइगो ब्रिज आदि वैज्ञानिकों ने जो है उनके ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत करने के लिए अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो पहला जो है लेमार्कवाद के बारे में हम जान लेते हैं। लेमार्कवाद किसने दिया था? फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टेन डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था 1809 ईस्वी में। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है लेमार्क से संबंधित। और इनकी पुस्तक कौन थी? फिलोसफी जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजिक। इनमें जो है कहा जाता है कि इनके आधार पर बड़े होने की प्रवृत्ति यानी कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा है। इट मीन कि यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हैं बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़ी होने की प्रवृत्ति यानी कि यहाँ पे आप घास की उपलब्धता से अगली टांगों या गर्दनों के उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई जो है
आप देख सकते हैं। यानी कि उनका कहना है कि लेमार्क का कहना है कि जब घास जो है छोटे छोटे थे, ठीक है, उनकी जो है मतलब कि आवश्यक नहीं थी कि वो बाकी सारी चीज़ों को जो है यानी कि बड़े बड़े पौधों को खाएं, ठीक है। तो इस वजह से जो है यानी कि टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई हुई, उनका कहना है। उसके बाद क्या हुआ, ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए उनकी अगली टांग और गर्दन जो है अधिक उपयोग होने लगे। तो इसकी अधिक लंबाई के कारण जो है यही कारण बताया जाता है, ठीक है, कि बड़ी बड़ी पेड़ पौधे की पत्तियों को खाने के लिए वो क्या करे, आगे के पैर और गर्दन को जो है ज्यादा यूज करे। तो इस वजह से जो है आगे का पैर और गर्दन जो है वो क्या हो गया, लंबाई में चेंज होता गया, ऐसा उनका कहना है। बात करते हैं डार्विनवाद की। डार्विनवाद जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, डार्विनवाद जिसको कहा जाता है। इनके अनुसार प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में इन्होंने यह पुस्तक दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है जीवों में संतोत्पत्ति यानी कि ओवर प्रोडक्शन और जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और वंशागति, ठीक है, और अजीवितता का जो है यह कारण माना गया है। उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार है कि म्यूटेशन, जीवों में म्यूटेशन होती गई और जो है विभिन्न जातियां जो है वो क्या हो गई, उत्परिवर्तन होती गई, यानी कि परिवर्तित होते गई, ठीक है। यहाँ पे जो है यूग्लिना के बारे में आप देख सकते हैं, और आर्कियोप्टेरिस, यह जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्कियोप्टेरिस को जो है जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी माना जाता है, और यह जो है सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजन कड़ी माना जाता है, जिसमें सरीसृपों की भांति जो है यानी कि सरीसृप को जैसे जो है उनकी लंबी पूंछ है और चोंच है, पक्षियों के जैसे चोंच और दांत हैं, ठीक है, और दांत भी हैं, चोंच भी है और उनकी लंबी पूंछ भी है, और उनकी उंगलियों के पंजे भी हैं, ठीक है। तो इसके बावजूद भी जो है उनको पक्षी के वर्ण में रखा जाता है। क्यों ऐसा करा जाता है, क्योंकि उनको जो है उड़ने के लिए पंख है, ठीक है, वो उड़ सकते हैं, इसीलिए जो है उनको सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजन कड़ी माना जाता है। और युगलिना को जो है पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजन कड़ी माना जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और पाइलिना एनेलिडा और मोलास्क के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों उपवर्ग हैं जो कि इसके अंतर्गत एकिडना, बतख चोची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन में से जो है छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका जो है जीवन की उत्पत्ति को कालक्रम में जो है बांटा गया है, ठीक है। पहले जो है क्या आएगा, पहले आएगा ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन, ठीक है। सबसे पुराना जो है वो पहले आएगा, ठीक है, यानी कि ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो है अनुपस्थित थी, बाकी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या थी, प्राचीन पृथ्वी में उपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ, और पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी
तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, प्राचीन पृथ्वी में उपस्थित थी, जबकि ऑक्सीजन क्या थी, अनुपस्थित थी। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 साल में जो है क्रमित हुआ, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 जो है वो सही है, ठीक है। और बाकी जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तो यह भी जो है ये सही है, ठीक है। जब जीव पैदा हुए उन्होंने जो है पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 1 और 3 क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब है कि 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन सी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, कब हुआ है लगभग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मिलियन 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नील हरित शैवाल, ठीक है। नील हरित शैवाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बताया था, और यह क्वेश्चन पूछा जाता गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल है। नेक्स्ट है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन द्वारा, ठीक है। डार्विन द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा पुस्तक प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल पर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि स्ट्रगल को हमने क्या पढ़ा था, अभी मैंने थ्योरी में बताया था, ठीक है। तो और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सभी पर जो है आधारित है वर्णवाद, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। इवोल्यूशन को किसने समझाया सर्वप्रथम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क ने, ठीक है। जैव विकास को किसने समझाया सर्वप्रथम, लेमार्क ने। इनके अनुसार क्या हुई, जो भी चीज जो है, जो भी अंग है उनका कम यूज हुआ, इसका मतलब है कि वो क्या हो रहे, छोटे रहे, और जिनका ज्यादा यूज होते गया उसका जो है क्या हो गया, उनकी वृद्धि होती गई, ठीक है, उनका ऐसा कहना है। विकास के परिवर्तन यानी कि उत्परिवर्तन सिद्धांत पर का प्रतिपादन किया था, तो किसने प्रतिपादन किया था विकास के उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। यानी कि उनका कहना है कि विकास की उत्पत्ति जो है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति और परिवर्तन कैसे हुए, म्यूटेशन के कारण हुआ, ऐसा माना जाता है। उन्होंने जो है एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके अनुसार बताया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी हमने देखा, म्यूटेशन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, ठीक है, डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, यह जो है आपने पढ़ा होगा, तो यह जो है बीडल और टेटम ने दिया था। ओपेरॉन
अवधारणा, ओपेरॉन अवधारणा जो है जेकब और मोनोड ने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन यानी कि 4-3-1 ऐसे आएगा, 4-3-1-2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण, यानी कि प्राकृतिक तरीके से जो है वो क्या हो जाएगा? बदलना। ठीक है, विकास का मुख्य कारण माना गया है प्राकृतिक वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है स्पष्ट किया गया था? लेमार्क के द्वारा। लेमार्कवाद का जो सिद्धांत हमने पढ़ा, जो जिन जिन अंगों का कम यूज होने लगा वो क्या होते गए? कम होते गए, और जिन जिन अंगों का सबसे ज्यादा यूज होता गया वो क्या हो गया? वो बढ़ते गए। ठीक है, तो उनका ऐसा कहना है। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? क्रो मैग्नोन मानुस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द डिनोसवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आदिमानव जाति के जो है संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिस है। आर्कियोप्टेरिस क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है, पक्षी और सांप यानी कि सांप के बीच का क्या है? कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, यानी कि सांप का जो है वो लंबा पूंछ था और पक्षी की तरह जो है वो उड़ता था, इसीलिए जो है सर्वपुरातन पक्षी माना जाता है आर्कियोप्टेरिस को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है? ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि सरीसृप व पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ जो है किसका पूर्वज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे। तो डायनासोर कैसे थे? मीजोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर रहे। तो डायनासोर जो है कब रहे? मीजोजोइक युग में। ठीक है, मीजोजोइक सरीसृप थे, इसका मतलब मीजोजोइक युग में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम जो है सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, यह जो है अनुक्रम सही है। ठीक है, जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में। ठीक है, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे डेली टॉपिक वाइज साइंस के चैप्टर्स देखने के लिए, पीवाईक्यू के यूज़ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो घटना चक्र से संबंधित पूरे बुक को जो है कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।